वचन नहीं हुआ तो हम लोग पहले ही महाराज जी से आशीर्वचन ले लिए थे। मैं बार बार वंदन करता हूँ। तो नारायण में निवेदन कर रहा था कि जिस क्रिया के करने में हम लोग उपस्थित हैं, श्रोता या वक्ता मंगलाचरण इसलिए करता है कि उसमें विघ्न उपस्थित न हो, निर्विघ्न गति चलती रहे और ज्ञान मिलता रहे, गति ज्ञान और लक्ष्य की प्राप्ति हो। और मनुष्य जन्म का परम पुरुषार्थ इसलिए कह रहा हूं कि जितने और पुरुषार्थ हैं सब गौण हैं, सब सामान्य हैं। मुख्य पुरुषार्थ है मनुष्य का मोक्ष प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। तो वह मोक्ष प्राप्ति हमारे जीवन में हो, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। हमारे विद्वान मानते हैं नमनात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, ये 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। मंगलाचरण वैसे विधा तो ये है आदि, मध्य और अंत में। मंगलाचरण केवल आदि में ही नहीं, मध्य में भी और अंत में भी। इसलिए आप चाहे रामचरितमानस देखें, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण देखें, इनमें इस परंपरा का सम्यक ढंग से पालन किया गया है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सच्चा मंगलाचरण तो यह है कि हमारी गति भगवान की ओर हो जाए। क्योंकि आप लोग एक श्लोक गुनगुनाते रहते हो, हमारे विद्वान भी गुनगुनाते, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः। भगवान मंगल विष्णु हैं, वही गरुणध्वज भी मंगल ही हैं, सब भगवान के नाम जो लिए गए। और आचरण का अभिप्राय आसमंतात चरति गच्छति, जो सम्यक प्रकार से हमारी गति, सम्यक प्रकार से हमारी चाल परमात्मा की ओर हो जाए। सचमुच में मंगलाचरण तो वही है। यदि हमारी चाल विषय को उन्मुख है, संसार की ओर उन्मुख है, तो सच में अभी हमारे जीवन में मंगलाचरण नहीं है। हमारी चाल, हमारी गति भगवान की ओर हो जाए, नारायण की ओर हो जाए, परमात्मा की ओर हो जाए, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। वैसे तो इस महात्म्य में 2 श्लोकों में मंगलाचरण है। एक श्लोक में परमात्मा की वंदना है और दूसरे श्लोक में महात्मा की वंदना है। और मैं एक आपको निवेदन करूं, परमात्मा की जो वंदना की गई है वो अनुष्टुप छंद में, बहुत कम अक्षर वाले छंद में, और महात्मा की जो वंदना की गई है उसकी महिमा अलग है। मुझे तो ऐसा कई बार लगता है कि परमात्मा से ज्यादा महात्मा की महिमा है। हमारे एक संत तो गुनगुनाते रहते थे ऋषिकेश में, वो कहते थे परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया और जीव को इसमें फंसा दिया। एक महात्मा तो हमारे कहते थे ये संसार किसने बनाया? बोले भगवान ने बनाया। क्यों बनाया? बोले लीला से बनाया। वो कहते थे उनकी तो लीला होती है और मेरा मरण होता है, उनकी तो लीला है और मेरा मरण है। तो संसार के लीला मरण ये भी ना समझी के कारण ही ऐसा लगता है, नहीं तो सचमुच में ये भी रसीला ही है, रसमय ही है, क्योंकि उनकी सृष्टि इसलिए रसीली ही है। तो महात्मा कहते थे कि परमात्मा ने जगत को बनाया, जीव फंस गया उसमें, और जो हमारे महात्मा जगत बनाते हैं, गुरुदेव जगत बनाते हैं, वो जो रचना करते हैं उसको पार कर देते हैं। जगत में फंसे हुए जीव को सदा सर्वदा के लिए जो मुक्त कर दे, वही तो गुरुदेव है और वही श्री सुखदेव हैं। गुरुदेव ही सुखदेव बनकर आ गए जी, गुरुदेव ही सुखदेव बनकर आ गए। आइए हम सब मंगलाचरण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम नुमः बहुवचन का प्रयोग करके, ये भी नारायण संत की करुणा। मैं तो कई बार इस श्लोकों को गुनगुनाता हूँ और पूज्य संतों की करुणा का चिंतन करता हूँ तो हृदय भर आता है।
सब जगह उनकी करुणा समाई है। अब देखिए इस मंगलाचरण में भी उनकी करुणा झलक गई। अपनी तरफ से ही बंधन नहीं है, वयम नुमा, हम सब बंधन करें। मानो वक्ता तो कथा करने के लिए बैठा है, वो प्रणाम कर ले, किंतु कहीं श्रोता प्रमाद के कारण मन इधर उधर चला गया हो, वह सावधान न हो, सजग न हो, और वह परमात्मा को वंदन न कर पाए, तो चलो उसकी ओर से भी प्रणाम कर लेते हैं, वयम नुमा। वैसे ये नमा ही नुमा है। और एक बात कहें, नमन माने नमस्कार तो है ही, किंतु हमारे महाराज श्री ने एक व्युत्पत्ति की है नैरुक्त की, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। यह नमन कैसा नमन, न मम इति नमः, जहां पूर्ण समर्पण है, अपना भाव ही समाप्त हो जाए, अपनी भौतिक सत्ता मिट जाए। भौतिक सत्ता मिटाने का ही प्राय नाम रूप में ही तो बंधे हैं। जैसे गंगा अपने समर्पण कर देती है सागर में, तो गंगा नाम भी मिट जाता है और गंगा रूप भी मिट जाता है, वह सागर रूप ही हो जाती है। वैसे जीव जो पूर्ण समर्पण करता है परमात्मा के चरणों में, पूर्ण समर्पण, तो ये जो शरीर का नाम है, शरीर का आकार है, ये नाम रूप मिट करके वह तद्रूप ही तो होता है। तो मानो इस पूर्ण समर्पण का नाम ही नमः है। किसको नमस्कार करें, कर रहे हैं हम? सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद। ये सत माने सदा रहने वाला त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम, चित माने सम्यक ज्ञान, और आनंद से आप परिचित हैं ही। हमारे महर्षि ने तो बाबा का नाम लेकर के बात कही, कहा एक इसमें अद्वय भी है, सच्चित आनंद के बाद भी। ऐसा जो परमात्मा है, क्योंकि सच्चित आनंद कह देंगे तो जो चतुश्लोकी भागवत है ना, उसमें सद असद से परे भी प्रयोग किया गया। अहमेवास मेवाग्रे नान्यत यत् सद असत परे। तो ये सत से जो परे है वो अद्वैत तो है। तो लगता है कि उसी चतुश्लोकी भागवत का ही भाव लेकर के बाबा ने बात कही है। ऐसा परमात्मा जो सृष्टि का सृजन करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला, विश्वोत्पत्त्यादि है तब है। और इस परमात्मा की विलक्षणता ये है, मनन की, प्रणाम की, नमन की, तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करने वाले। पाप का फल ताप है। यदि पूर्व में पाप हो गए हैं तो ताप जरूरी है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ फल भोगने पड़ते हैं कर्म के केवल, किंतु देखिए यदि ईमानदारी से हम समर्पित हो जाएं, ईमानदारी से हम नमन करें, तो मानो इससे भी हम पार हो जाएं। पाप नष्ट नहीं, ताप ही नष्ट हो जाए, पीड़ा नष्ट हो जाए, शांति नष्ट हो जाए। ऐसे श्री कृष्ण को हम बार बार वंदन करते हैं। दूसरा श्लोक गुरुदेव की वंदना का है, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेतम कृत्यम। जो सन्यासी बन करके, परिव्राजक बन करके चल पड़े, किंतु नारायण बात यह है, सन्यास तो हम तब लेते हैं कि हमारे जीवन में पहले कुछ न्यास हुआ हो, हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, त्रिकाल संध्या करते हों, गायत्री जपते हों, या कर्म के अनुसंधान में लगे हुए हों, तो हमारे गुरुजन फिर हमें सन्यास दे देते हैं उन कर्मों से। चोटी से सन्यास, जनेऊ से सन्यास, गांठों से सन्यास। किंतु विलक्षण ये है कि इनके जीवन में तो विकार ही नहीं थे। अपेतम कृत्यम, विकार शून्य जीवन था।
और महर्षि कहते हैं जिनके जीवन में विकार शून्यता है उनको संस्कार की क्या जरूरत है। कपड़ा गंदा होता है तभी धोया जाता है, घर में गंदगी आती है तब झाड़ू लगानी पड़ती है, पोछा लगाना पड़ता है, किंतु ये महापुरुष विकार शून्य है। इसलिए संस्कार की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई विधि की आवश्यकता नहीं पड़ी संन्यास लेने के लिए। परिव्राजक होकर जब जाने लगे, द्वैपायन वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन विह्वल हो गए पुत्र के वियोग के कारण, क्योंकि ममता बनी थी कि हमारा पुत्र है, ममता में विरह आएगा ही आएगा, अहंता में अभिमान आएगा, ममता में विरह आएगा। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग जरूर है ही है। तो ममता होने के कारण इन्होंने पुकारना प्रारंभ कर दिया, पुत्र पुत्र पुत्र। तो ये इतने तन्मय हो गए थे। वैसे आज मैं एक टीका देख रहा था सुबह सुबह बैठ करके, ये तन्मय माने तत्मय ही है। तत्मय माने वो टीकाकार महाराज टीकाकार ने तो तन्मय को सुखदेवमय कर दिया, सुखदेवमय ही कर दिया उन्होंने, क्योंकि तन्मयता इतनी बड़ी पुत्र पुत्र पुकारते पुकारते सुखदेव के आकार की चित्तवृत्ति बन गई। वो हमारे टीकाकार तन्मय का शब्द का अर्थ यही करते, तन्मयतया। और जब ये पुकार रहे थे तो तरवाह अभिनेदुः उक्तरम ददुः, जैसे ये कहते थे ना पुत्र पुत्र पुत्र, तो ऐसा लगता था सारे वृक्ष पुत्र 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 पुकार रहे हैं। और ये सर्वभूत हृदय परमात्मा के अतिरिक्त तो नारायण कोई हो नहीं सकता है। तो वह परमात्मा ही मानो सर्वभूत हृदय बनकर आया है, वही सुखदेव बनकर आया है। तुम्हारा सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि, आज उस सुखदेव को जो सर्वभूत हृदय हैं, केवल वह देखने में वेदव्यास जी के पुत्र नहीं है, वह सर्वभूत हृदय है। और सर्वभूत हृदय वह परमात्मा ही तो हो सकता है। इन्होंने बार बार उनको वंदन किया। अब बताते हैं नैमिषे सूतमाशीनम अभिवाद्य महामतिम। सच में सूत जी महाराज महामती हैं, और महामती वही है जिस व्यक्ति की मति परमात्मा में तल्लीन हो गई हो, लीन हो गई हो। अगर परमात्मा से अलग कहीं मति लगी है तो महामती नहीं होगा। तो नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि में, वैसे एक बात बताएं आपको सुनने को मिलेगा, भूमि की अपनी महिमा होती है। जैसे वृंदावन की भूमि रस की भूमि है, रसिकों की भूमि है, प्रेमियों की भूमि है। हरिद्वार वैराग्य की भूमि है, ज्ञान की भूमि है। जैसे आप गीता पढ़ते ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सवाहा, तो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। वैसे ये जो महाराज नैमिषारण्य भूमि है, ये परमात्मा का क्षेत्र है। या धर्म का क्षेत्र नहीं, परमात्मा का क्षेत्र है। इस परमात्मा के क्षेत्र में ये महात्मा लोग बैठ करके यज्ञ आदि कर रहे थे। और यज्ञ के समय को भरने के लिए इन्होंने सूत जी महाराज को गद्दी पर बैठाला और कहा कि आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए हमको, क्योंकि आप बड़े कुशल हैं सुनाने में। कथामृत रस स्वाद, आप कथामृत का रस स्वादन कराने में बड़े कुशल हैं। और जब महाराज सुनाने वाले या सुनने वाले दोनों कुशल हैं जी, दोनों की कुशलता चाहिए। सुनने वाला यदि कुशल न हो तो माफ कीजिएगा, वह दर्शन नहीं पकड़ पाएगा, दृष्टांत पकड़ कर चला जाएगा। श्रोता भी कुशल हो और वक्ता भी कुशल हो। वक्ता की कुशलता यह है कि सजग होकर सावधान होकर दर्शन को पकड़ना चाहिए। तो मानो ने कहा, इन्होंने सौनक आदि महाराज ने कहा, ज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ। हे गुरुदेव, जैसे सूर्य की प्रभा में ऐसा सामर्थ्य है कि संसार के अंधकार को समाप्त कर देती है सूर्य की प्रभा, वैसे आपकी प्रतिभा में ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे जैसे अज्ञानियों के अंधकार को, जन्म जन्म का अंधकार, अरे हम अज्ञानियों का अंधकार क्या है, ज्ञान ही तो अंधकार है।
ना समझी तो अंधकार है, अविवेक तो अंधकार है। वैसे तो हम लोग जन्म जन्म से अंधकार में ही जीते चले आ रहे हैं। तो मानो जैसे सूर्य की प्रभा महाराज प्रभा किरण उसकी अंधकार को समाप्त करने वाली है, वैसे आपकी प्रतिभा हमारे जैसे अज्ञानियों के अज्ञान को समाप्त करने वाली है। इले सूताख्यायी कथा सारम, ये सूत जी महाराज आप कथा सुनाइए, किंतु हमको कथा का सार चाहिए, कथा का विस्तार नहीं। और कथा ऐसी भी न हो जो कड़वी लगे। मम कर्ण रसायनम, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कथा माने वेद में जैसे यथा तथा सर्वथा शब्द है ना, वैसे कथा शब्द है। केन प्रकारेणीति कथा, तो यथा तथा सर्वत शब्द कथा है। वैसे महर्षि ने तो एक अर्थ और बड़ा रसीला किया है, कथा माने कम प्रेम स्थापयति इति कथा। आपके हृदय में भगवत प्रेम की जो स्थापना कर दे। अभी हमारे हृदय में काम की स्थापना है, क्रोध की स्थापना है, लोभ की स्थापना है, मोह की स्थापना है। इन काम क्रोध लोभ मोह को निकालकर सदा सर्वदा के लिए भगवत प्रेम की स्थापना जो कर दे उसका नाम कथा। नारायण हम कहाँ तक कहें, आपके इन शरीरों को जो चलता फिरता मंदिर बना दे। ये जो आपके श्री विग्रह बैठे हैं, जो काम मंदिर हैं, क्रोध मंदिर हैं, लोभ मंदिर हैं, मोह मंदिर है। मंदिर माने निवास स्थान जी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के जो मंदिर बने हुए ये शरीर, तो ये भगवान की कथा क्या करेगी। नारायण हम लोगों को काम मंदिर नहीं श्याम मंदिर बना देगी, कृष्ण मंदिर बना दे, गोपाल मंदिर बना दे, भगवत प्रेम का मंदिर बना दे। भगवत प्रेम की स्थापना करने वाली कथा सुनाइए। वैसे तो कथा माने केवल सगुण कथा ही नारायण मत समझिएगा। निर्गुण सगुण स्वरूप का जो भी कथन किया जाए, केवल आप सगुण कथा को कथा मान लोगे तो जहां निर्गुण स्वरूप का वर्णन किया गया है उसको क्या मानोगे, वो भी कथा ही है। अरे जो कहा जाए सो कथा, भगवत संबंधी जो चर्चा की जाए। वैसे तो हमारी आनंदमयी माँ कहती थी, हरि कथा कथा और सब व्यथा वृथा। सच में परमात्मा की ही कथा कथा है, और तो सब व्यथा और वृथा ही है। परमात्मा की चर्चा छोड़ करके यदि जगत की चर्चा हम करते हैं तो सच में वो कोई व्यथा ही होगी। जब भी चर्चा परमात्मा की छोड़कर की जाएगी तो कि तो अपनी व्यथा सुनाएंगे या दूसरे की व्यथा सुनाएंगे, वह व्यथा होगी या वृथा भी होगी। कई बार हम बिना महाराज प्रयोजन के भी चर्चा करते हैं, कई बार जिसका कोई कारण भी नहीं है, जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, जिसके विचार की चिंतन की बोलने की वो भी बोलते हैं, वह कथा नहीं है। केवल भगवत स्वरूप के कथन का नाम ही कथा है। तो आप कथा का सार सुनाइए महाराज, जिससे भक्ति। अच्छा, कथा में ध्यान देने लायक बात और भी है, ऐसी कथा मत सुनाइएगा जिसमें भक्ति का वर्धन न हो, ज्ञान का वर्धन न हो और विवेक का वर्धन न हो। कथा से विवेक भक्ति वैराग्य जो माया मोह को निरस्त करने वाले वैष्णव लोग जिससे वर्धन करते हैं, महाराज इस घनघोर कलयुग में प्रायः लोग असुर हो गए हैं। हमारे एक संत कहते थे कि असुर तो पहले भी थे, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, किंतु उन महाराज असुरों में अब के असुरों में बड़ा फर्क है। पहले के असुर ऊपर से भी असुर थे, नीचे से भी, ऊपर शरीर से भी असुर थे। उनके सींग थी, देख करके उनके चेहरे को देखकर, बालों को देखकर, आँखों को देखकर, शरीर को देखकर लगता था ये असुर है, दूर रहो। और आजकल तो ये मनुष्य ही असुर बनता चला जा रहा है। जीवस्ताम आसुरताम गता, बड़ी विडंबना है नारायण। दूसरों के प्राणों में जो जीने की इच्छा है, आसु, दूसरों को मारकर जो जीने की इच्छा है, आज नारायण लोग सब्जी में जहर मिला रहे हैं, घी में जहर मिला रहे हैं, गेहूं में जहर मिला रहे हैं। अब बताइए, दूध में जहर मिला रहे हैं। ये जीवन नहीं लेते हैं तो और क्या ले रहे हैं, असुर नहीं तो और क्या आएंगे। ये असुर बनते हुए जीवों के कल्याण के लिए महाराज ने एक बात बताई, एक बड़ी अच्छी बात ये कही है। देखो बंधुओं, ये बहुत ध्यान देने लायक बात है। ये कृष्ण की प्राप्ति ऐसे नहीं चाहते
कि एक बार कृष्ण का दीदार हो जाए और कृष्ण फिर चला जाए तो रोना पड़े। कृष्ण एक बार आंखों के सामने प्रकट हो जाएं और वह सदा सर्वदा के लिए लुप्त हो जाए तो जीवन भर फिर रुदन बना रहे, जीवन भर क्रंदन बना रहे, जीवन भर पीड़ा बनी रहे, जीवन भर वियोग बना रहे। ऐसा कृष्ण नहीं। महाराज ये कहते हैं कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। ऐसा कृष्ण की प्राप्ति हो, ऐसी कृष्ण की प्राप्ति हो कि सदा सर्वदा के लिए वह कृष्ण हमारा मिल जाए। और बंधुओं एक बात मैं निवेदन करूं, अपने से अतिरिक्त, ये थोड़ी मैं गंभीर बात बोल रहा हूँ, वृंदावन में बोलने में डर भी लगता है। मैं हरिद्वार में तो डंके की चोट से बोलता हूँ, वृंदावन के प्रेमियों को कहीं चोट न लगे, अनुरागियों को कहीं चोट न लगे, इसलिए बहुत गंभीर होकर के, बहुत मर्यादित होकर बोलना पड़ता है। अपने से अतिरिक्त यदि कृष्ण की कहीं प्राप्ति होगी तो नश्वर होंगे वो कृष्ण, वो मरने वाले होंगे कृष्ण, वो मिटने वाले होंगे कृष्ण, वो जुदा होने वाले होंगे कृष्ण, वह कृष्ण सदा सर्वदा रहने वाले नहीं होंगे। तो शाश्वत प्राप्ति जो श्री कृष्ण की है, मैं बहुत मर्यादित से बोल रहा हूँ इसको। महाराज श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावना नाम च पावनम, जो श्रेय का भी श्रेय, कल्याण का भी कल्याण, पावन का भी पावन। महाराज ऐसे ऐसे आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर। और एक बात कहूँ गुरुदेव, मैंने सुना है कि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो संसार के समस्त सुख सामग्रियां मिल जाती हैं। चिंतामणि में वो सामर्थ्य नहीं कि स्वर्ग की संपदा दे सके, किंतु संसार की संपदा देने का सामर्थ्य चिंतामणि में है। किंतु यदि किसी को कल्पवृक्ष मिल जाए, सुरद्रुह कल्प, महाराज कल्पवृक्ष मिल जाए तो वो स्वर्ग की भी संपदा दे देगा। किंतु कल्पवृक्ष से कहो कि ब्रह्मात्मैक्य बोध करा दे तो नहीं करा पाएगा। केवल वह सुख की सामग्री देता है। ध्यान दीजिए, सुख भी नहीं देता है। अगर सुख की सामग्रियों से ही सुख मिलता होता तो देवता लोग बहुत खुश होते। जिनके पास सामग्रियां बहुत हैं वो बहुत खुश होते। आप बुरा मत मानिएगा, सामग्री में सुख नहीं है। जो सामग्री के पीछे दौड़ेगा, वस्तु के पीछे दौड़ेगा, वह व्यथित होगा, रोएगा, क्रंदन करेगा, शांत होगा। तो ये जितने चिंतामणि हैं या कल्पवृक्ष है, ये सुख की संपदा देने वाले हैं, सामग्री देने वाले हैं। किंतु यदि गुरुदेव की कृपा हो जाए, प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी दुर्लभ है। योगी लोग भी महाराज क्या पाएंगे इसको। वो कौन सा पद है? वैकुंठ पद। वैकुंठ माने जहाँ कोई कुंठा नहीं है, जहाँ कोई अशांति नहीं, जहाँ कोई उद्वेग नहीं, जहाँ कोई बिछोह का डर नहीं, ऐसा वैकुंठ पद। मैं तो कई बार लोगों को कहता हूँ कि मैंने चिंतामणि जीवन में कभी देखा नहीं है और कल्पवृक्ष का भी दीदार हुआ नहीं है और अब करने की इच्छा भी नहीं है। अब मानस में न तो चिंतामणि पाने की इच्छा है, न कल्पवृक्ष पाने की इच्छा है। किंतु गुरुदेव की कृपा क्या होती है इसका अनुभव मैं जरूर करता हूँ। उनकी अनुग्रह कृपा भरी दृष्टि क्या होती है, कैसे आंखें बदल जाती हैं, कैसे विचार बदल जाते हैं, कैसे चिंतन बदल जाता है, कैसे संसार बदल जाता है, इसका अनुभव हम जरूर करते हैं। गुरुदेव की कृपा का हम पल पल पर अनुभव करते हैं और उसके आधार पर कह सकते हैं सचमुच में ये शौनक आदि महात्माओं ने जो गुरु की महिमा कही है वह गुरु महिमा है ही ऐसी। उन्होंने तो इसको वाणी दे भी दी, उन्होंने तो इनको शब्द में समेट भी लिया, क्योंकि वह विद्वान हैं, जानकार हैं, समझदार हैं, कर्मनिष्ठ भक्तिनिष्ठ हैं। हमारे में तो वो सामर्थ्य भी नहीं है। मेरे से यदि पूछा जाए कि गुरु कृपा क्या होती है तो शायद मैं बता भी न पाऊँ। अगर बताने का प्रयास करूँगा तो मेरा मुख नहीं बोलेगा, मेरी आंखें बोलेंगी, हमारी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी और मैं नहीं बोल पाऊँगा। किंतु इन्होंने तो प्रयास करके बोल भी दिया। तो ये सूत जी महाराज के लिए सब बातें कही शौनक आदि ऋषियों ने और कहा कि महाराज आप सुनाइए।
एक बात ध्यान देने की बात यह है, इस कथा को सुनने के लिए जो आवश्यकता, वैसे तो साधन कोई इसके लिए है ही नहीं कि ये करके आओ, ये करके आओ, ये करके आओ तब भागवत सुनो। जैसे गंगा मैया में जाकर के कोई स्नान करे तो गंगा मैया नहीं पूछती तुम्हारी जाति क्या है, कुल क्या है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, हिंदुस्तानी हो कि विदेशी हो। जो भी गंगा में स्नान करता है गंगा उसको पवित्र बना देती है, निर्मल बना देती है, शीतलता प्रदान करती है। वैसे भागवती गंगा में भी कोई भी आकर डुबकी लगा ले, कोई भी आकर डुबकी लगा ले तो ये भागवती गंगा भी पावन और पवित्र ही करती है, निर्मल ही बनाती है, जाति आदि नहीं पूछती। साधन की चर्चा यहाँ नहीं कही गई, अधिकार की चर्चा यहाँ नहीं है। किंतु एक बात जो इन्होंने बोलना प्रारंभ किया, कहा प्रीति ही सौनक चित्ते ते। एक बात कहें, हम आपको जो कथा सुनाने के लिए बैठे हैं वो तुम्हारे प्रेम को देख करके, तुम्हारे चित्त में प्रेम है, प्रीति है, और जो सर्व सिद्धांत निष्पन्न है, संसार भय को समाप्त करने वाला है, जीवन में संतोष प्रदान करने वाला है, भक्ति देने वाला है, वही हम आपको सुनाएंगे। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। काल रूपी ब्याल से ग्रसित जीव के त्रास के लिए कलौ कीरेण भाषितम, बड़ा अच्छा प्रयोग किया गया नारायण, ये ध्यान दीजिएगा। ये कलौ कीरेण भाषितम का अभिप्राय सुखदेव के द्वारा भाषित भी कह सकते थे, किंतु कीर शब्द का प्रयोग किया। कीर माने तोता होता है। कलयुग में तोते के द्वारा बोला गया कीरेण भाषितम। अरे सुखदेव भाषित कह देते, गुरुदेव भाषित कह देते, तो ये कीरेण भाषितम का अर्थ जानते हैं क्या है इसका? तोते के द्वारा कहा गया। इसका अभिप्राय क्या है? तोता अपनी बात नहीं सुनाता है। तोता जब भी बोलना प्रारंभ करता है तो जो उसके स्वामी ने उसे रटाया होता है, अगर उसको राम राम रटाया होता है तो राम राम बोलता है, और गाली रटाई गई होती है तो गाली बोलता है। अब एक बार राजस्थान में किसी के घर में गए, जो घुसने लगे तो आवाज आई राम राम सा, राम राम सा, और महाराज चुप ही न हो राम राम सा कह के। मैंने राम राम सा कहा तब भी चुप न हो, अंदर से आवाज आ रही राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। एक बार नहीं कई बार गुनगुनाया वो। तो हमने सोचा बात क्या है, राम राम सा कौन कह रहा है। जब अंदर गए तो देखा कि तोता बोल रहा है। उन्होंने कहा केवल मैंने इसको यही रटाया है। कोई भी आता है, भिखारी भी आता है, साधु भी आता है, दुश्मन भी आता है, मित्र भी आता है, तो सबको क्या बोलता है? राम राम सा। अब उसको और कुछ नहीं आता है, वो राम राम सा ही बोलता है। और ये दुर्जन का हमारा तोता हो तो गाली देता है, साधु असाधु सदन सुख सारी,